और पूरे पाकिस्तान को बताएं कि गुज़िश्ता 13 साल में जबकि आपके पास 7,880 अरब रुपए आपकी हुकूमत ने खर्च किए, 7,880 अरब रुपए आपकी हुकूमत के पास आए, जिसके ख़जाने की कुंजी पहले दिन से आपके ब्लू आइट, हमारे नहीं, आपके ब्लू आइट सैयद मुराद अली शाह साहब के पास है। तो आज आप बताएंगे कि मैंने 7,880 अरब रुपए में सिंध के अवाम के लिए क्या किया, सिंध की भलाई के लिए क्या किया, सिंध की तरक्की के लिए क्या किया। बताइएगा बिलावल साहब, गालियां शालियां देने से कुछ नहीं होता, छलांगे मारने से कुछ नहीं होगा, उल्टी कलाबाजियां लगाने से कुछ नहीं होगा। आज आपको बताना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल कुछ करके जा रहा हूं। मैं सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूं, मेरा काम अवाम की बात को उजागर करना है। और आपसे, चूंकि आप पार्टी को लीड करते हैं अपनी, मैं चाहता हूं कि वज़ीर आला भी जवाब दें, बिलावल साहब भी जवाब दें कि सिंध को आज सिंध के सारे शहर कचरा कुंडी का नमूना पेश कर रहे हैं। शहर कराची कचरा कुंडी बना हुआ है, सिंध के हस्पतालों की हालत तबाह है, सिंध के स्कूलों की हालत तबाह है, सिंध में गवर्नेंस तबाह है, सिंध में पुलिस गर्दी हो रही है, सिंध में रियासती दहशत गर्दी हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ सिंध में अगर आपने कुछ किया है, अगर आपने कुछ किया है, कुछ मखसूस कंपनीज को तरक्की देने की बजाय अगर सिंध के अवाम को तरक्की दी है तो आज ज़रूर बताइए। और दूसरी मैं कहना चाहता हूं कि पीडीएम क्यों नाकाम हो गई। पीडीएम इसलिए नाकाम हो गई कि पीडीएम का बयानिया झूठ पे, फरेब पे, इल्ज़ामात पे, लग बातों पर, फौज पर हमलों पर और इमरान खान की किरदार कशी से आगे बढ़ नहीं सका। तहरीक जब कामयाब होती है कि जब अवाम साथ होता है। आज पीडीएम के साथ अवाम इसलिए नहीं है कि इनका बयानिया, इनका नैरेटिव जो लेकर चले थे वो फुस हो गया है, इनका बयानिया नहीं बिका। और उसका हमने असर देख लिया कि लाहौर होम ग्राउंड मरियम के डैडी का होम ग्राउंड था और वहां लोग नहीं आ सके। बाद में इन्वेस्टिगेशन होती रही कि लोग क्यों नहीं आए, जहां इनके अपने एमपीएमएनए भी थे। लाहौर में नाकामी और उसके बाद इस्लामाबाद में इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के सामने जो सर्कस लगा, उसमें सिवाय सर्कस के शेरों और गीदड़ों के सामने कोई बंदा ही नहीं था, तमाशा ही नहीं था कोई। वजह क्या थी कि जो इन्होंने, जैसे कुछ रोज पहले भी मरियम नवाज ने कहा, मरियम नवाज की बात को अगर कोई भी सीरियस लेती, ये वही है जो कहती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुछ नहीं है, मेरी ना यहाँ कोई जायदाद ना वहां कोई जायदाद। उसके बाद अरबों रुपए के भाई साहब फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी है। कैलिबरी फॉन्ट की मास्टर, कैलिबरी फॉन्ट में जालसाजी करने वाली, झूठ बोलने वाली, अपनी जायदादों का झूठ बोलने वाली, इनके अब्बा हुजूर सारी जिंदगी झूठ बोलने वाले, इनके चाचा हुजूर सारी जिंदगी झूठ बोलने वाले, उस दिन जलसे में कहती हैं कि हमें फोन किया गया। ये तो जुबैर साहब भी फरमा रहे थे कि मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे, इसका फोन आ गया। आपको किसने फोन कर दिया? मैं कहना चाहता हूं अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे सिपा सालार के स्पोक्स पर्सन को, अफवाज पाकिस्तान ISPR को आकर बयान देना पड़ता है कि सबूत पेश करो। मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना साहेब बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम, मैं क्या चाहता हूं सबूत दीजिए। मैं चाहता हूं अगर आपको किसी ने कॉल की तो आज दिखाइए मोबाइल उठाकर अपने जलसे में कि ये इस वक्त पे इस शख्स की कॉल आई, सुनाइए। अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग चले, नहीं भी है तो बता दे किसकी कॉल आई। इस झूठ से, फरेब से, लग बातों से पीडीएम ने जिस अंदाज से जो नैरेटिव बना, मैं बड़े सरेआम कहना चाहता हूं, ये नैरेटिव, ये ना मौलाना का नैरेटिव है, ना नवाज शरीफ का नैरेटिव है, ना जरदारी बिलावल का नैरेटिव है, ना अचकजई का नैरेटिव है। ये पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव है, पाकिस्तान मुखालिफ इंटरनेशनल बयानिया है, जिसको इन्होंने, जिस पे ये कारिंदे हैं, ये वो बिकाऊ माल है जिसको खरीद लिया गया है पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हाथों में है, 22 करोड़ कौम बड़ी मजबूत है और ये लाखों फौज बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से आज प्रोफेशनल फौज है। इनके आज हमने 70-80 हजार जानों की कुर्बानी दी है। हमारे शोधा
इस जंग में 70-80 हज़ार सिविलियन और फौजियों की बड़ी तादाद ने शहादतें की हासिल की हैं। आज अगर हम यहाँ बैठे, मैं असम्बली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आप कलम लेकर बैठे हैं, हम अपने घरों पर सोते हैं, तो हमारे जवान जागते हैं, हमारे जवान बॉर्डर्स के ऊपर जागते हैं। आज हमारे घर में थोड़ी सर्दी लगती है, हम कंबल पहनते हैं, रजाई पहनते हैं, हीटर लगाते हैं, दरवाजे बंद करते हैं। ये पहाड़ों के ऊपर अपने उन बेड्स के अंदर, अपने कंबलों के अंदर बेचारे चेक पोस्टों पे छुपे होते और सो रहे होते हैं, बैठे होते हैं, हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। तनख्वाह के लिए नहीं, जज्बा है। तनख्वाह के लिए कोई जान नहीं देता। इस कौम के मासूम बच्चों को, बेटों को, लेफ्टिनेंटों को, कप्तानों को, मेजर साहिबान को, वो भी किसी माँ के बेटे हैं, किसी बाप की औलाद हैं, उनको हमने शहीद होते देखा और ये अटैक करते हैं, झूठ बोलते हैं। पीडीएम का बयानिया वही है जो गुजरांवाला में नवाज शरीफ का जलसा था। नवाज शरीफ की पहली तकरीर असल बयानिया वो था जिसके बाद नफरत पैदा होती रही है और पूरी कौम इस पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट, कोई इसको पाकिस्तान डाकू मूवमेंट कहता है, मैं कहना चाहता हूं पूरी कौम इस डाकू मूवमेंट के खिलाफ है। और अब ये किराए के लोग बुलाकर, खाने पे बुलाकर, और उसके बाद जिस अंदाज से इन्होंने, झूठ बोलो जरूर बोलो लेकिन इतना बोलो कि हजम हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कल हमारे इस पीआर ने जो बयान किया तो आज जवाब देना चाहिए। आज मरीम नवाज तो तशरीफ नहीं ला रही है, कोई ना कोई नून लीग के जरूर होंगे, लेकिन मौलाना साहिब आपको आज जवाब देना पड़ेगा इस झूठ का, इस फरेब का, इस दगाबाजी का, इस धोखेबाजी का, इस 2 नंबरी का जवाब देना पड़ेगा आपको। सिंध की अबावत हैदराबाद में बाईपास पे जलसा, शहर का कोई बंदा नहीं आ रहा। कल से दुकानों का बंद, जो नोटिस जारी कर दिए कि दुकानें बंद करो ताकि लोग आ जाएं। अरे दुकानें बंद भी करें, उसमें ज्यादा एंजॉय कर लेंगे। इस बड़े बड़े कार्टूनों को देखने की किसी को जरूरत, जबरदस्ती दुकानें बंद कराते हैं कि दुकानें बंद करो, चलो चलो उधर चलो, कहते हैं खुद ही चलो, हम नहीं आ रहे। तो मैं कहना चाहता हूं का जलसा एक सिंध के अवाम को एक ढोंग, और इससे पहले सर्दी लगती, इनको सर्दी लगती कैसे आते, वहां हीटर कौन देता। अरे आइए सही, हम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बिलावल साहब इससे पहले सिंध के हर शहर में हम आपसे जवाब मांगेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा सिंध के अवाम को कि आपने सिंध में जो करप्शन की है उससे जवाब आपसे लेंगे हर शहर में। इंशाअल्लाह सिंध में एक तहरीक चलने जा रही है, करप्शन मिटाओ, सिंध बचाओ, पीपल्स पार्टी भगाओ। इसलिए शहनवाज में आ जाए, बैठे बैठे बैठे, इसलिए कि इस पूरे अरसे में इन 13 सालों के अंदर कोई मस्बत अमल, कोई मस्बत काम, कोई मस्बत स्कीम, कोई मस्बत पॉलिसी आज तक सामने नहीं आई। आज इन्होंने सिंध की ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की तबाही कर दी है, जो मैं अक्सर बताता रहता हूं। मनपसंद लोगों को प्रमोशंस दी जा रही हैं, पेंशन तक के पैसों में चोरी की जा रही है, सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस का निजाम, अब हमारे सिस्टम में पुलिस में क्रिमिनल्स को भर्ती कर दिया गया है, पुलिस में डाकुओं को भर्ती कर दिया गया है। 19 ग्रेड के, 18 ग्रेड के एसएसपी के 4-4 पेट्रोल पंप्स होते हैं, ग्रेड बढ़ता रहता है, पंप बढ़ते रहते हैं, मतलब एक सिस्टम तबाह हो चुका है यहां। मैं कहना चाहता हूं कि पीडीएम का जो जलसा हो रहा है, हमें पता चल चुका है कि जिस अंदाज से गड़ी खुदा बख्श में लोगों को एक शहजोर आपने दौड़ती हुई देखी होगी एक टीवी चैनल के ऊपर, शहजोर के पीछे लोग ऐसे दौड़ रहे थे, मुझे लग रहा था दीवानावार शायद बिलावल जरदारी शहजोर में बैठ के आ गया। पता चला बिलावल जरदारी नहीं थे, वो बिरयानी की देग थी उसके अंदर। जिस अंदाज से दीवानावार शहजोर के पीछे इले तीर बिजा के साथ शहजोर के पीछे टकाटक टकाटक टकाटक, पता चला बिरयानी की देग थी। तो आपने इन लोगों को कहां पहुंचा दिया? सिंध को आपने दिया कुछ नहीं है। और मैं आपसे बहुत सारे सवाल अक्सर करता रहता हूं, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं बिलावल जरदारी, आप तो आज सिंध में बताइए कि आपने क्या किया। इल्जाम हम पे जिसने लगाना, आखिर में मौलाना साहब आएंगे, वो लगे रहेंगे, उनकी दुकान। ये वो लोग हैं जो हलवे पे पलते हैं और डीजल से चलते हैं। ये क्या मुकाबला करेंगे मेरे कप्तान का? जो लोग हलवे पे पलते हों, डीजल पे चलते हों,
वो मुकाबला करेंगे मेरे कप्तान का, वो मुकाबला करेंगे इमरान खान का। सिर्फ क्या है, हमारे केस खत्म कर दो। मौलाना साहब, आपसे जवाब मांगा गया था नैब से, जवाब आपको देना चाहिए था। जवाब मांगते हैं नैब वाले आपसे, आप जवाब देते हैं किसी और चीज का। आपसे कहते हैं गाजर का सवाल, जवाब आप मूली का देते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी प्रॉपर्टीज कहां से आ गई, आपने प्रॉपर्टीज कैसे बना ली। मैं कहना चाहता हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि सिंध के अवाम भी बाहर निकलें और इन नाहलों को, इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन लफंगों को, इन बदमाशों को, इन सरकारी दहशत गर्दों को, इनको उठाकर सिंध के हुकूमत से और अपने अपने हलकों से बाहर फेंक दें। आज सिंध में 77% लोग, साफ पानी उनको नहीं मिल रहा है, आज दवाइयां नहीं मिल रही हैं, एम्बुलेंसों में आज भी एम्बुलेंसों में झंडे जा रहे हैं, आज भी बिरयानी की देगे एम्बुलेंसों में जा रही हैं। लेकिन मरने वालों के लिए, लाशें उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि वो वक्त का हिसाब इन्हें देना पड़ेगा कि आज सिंध में लाशें उठाने के लिए किस पर लेके जाएं। लाशों के लिए कहीं चिंची मिलती है, कहीं टांगा मिलता है, कहीं रक्षा मिलता है। और इनकी अब मैं आता हूं स्पेसिफिक, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर किस्म के डिपार्टमेंट में, हेल्थ के अंदर भी करप्शन हुई, ज़कात में करप्शन हुई, रेवेन्यू में तो होती ही है, लोकल गवर्नमेंट में करप्शन हुई। स्कूलों की बात की थी, सईद गनी साहब ने अनाउंस किया 1 जनवरी को स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। हम स्कूलों में गए तो देखा तो सैकड़ों स्कूल भैंसों बंधी हुई थी। उन्होंने कहा कि स्कूल ज़ेर तालीम था, मैंने कहा सॉरी ज़ेर तामीर था। सईद गनी साहब फरमाते हैं स्कूल ज़ेर तामीर था। तो उसका जवाब यह है कि भाई स्कूल तो ज़ेर तामीर नहीं था, वज़ीर तालीम लगता है अभी तक ज़ेर तालीम है। इसीलिए सूरत हाल ये है कि उनको सूरत हाल का समझ नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो किस्सा शुरू किया था गुजरांवाला से, नवाज शरीफ की तकरीर से, उसके बाद कैप्टन सफदर का कराची का मामला, उसके बाद कोयटा में वो अचकजई साहब, और वो जो पख होती है, देखा ना पख, आपने देखा होगा, एक गदा गाड़ी के साथ एक गदा होता है, एक साथ पख भी चल रही होती है उसके। वो पख जो है अनस नूरानी साहब, वो भी जो दिल करता है वो पख इसलिए रखा हुआ है इन्होंने।